नए नेताओं की उम्मीदों से उनकी शक्ति पर बहुत प्रभाव पड़ा है और इसलिए भी ये कहा जा रहा है, जानकारी कह रहे हैं कि चूंकि नई पौध पनप गई है, ऐसे में कुछ राष्ट्रीय पार्टियां जिसमें बीजेपी सबसे मुखर है, सबसे अहम है, उन्हें मौका मिल सकता है और नए तरह की नेतागिरी जिसको कहते हैं, नए तरह के चेहरे वहाँ देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर यदि हम देखें कि बीजेपी के 70 साल के अपने लक्ष्य, बीजेपी ने जो 70 साल के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया का सहारा ले रही है, वो नए परिसीमन में जम्मू में 7 सीटें बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से सरकार और मुख्यमंत्री बनाने में जम्मू की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी, जो अब तक नहीं थी। घाटी की पार्टियों को परिसीमन को लेकर इसलिए भी खासी दिक्कत पेश आ रही है क्योंकि उन्हें पता है कि उनका वर्चस्व घाटी में है, जम्मू नहीं है। जम्मू जो है वो हिंदू बहुल क्षेत्र है, जिसकी वजह से उन्हें शायद उतनी सीटें नहीं मिले, क्योंकि सत्ता का केंद्र जो है कश्मीर से खिसक कर जम्मू आ जाएगा, जिसका सीधा घाटा उन पार्टियों को लगेगा जो अब तक वहाँ की सियासत को अपने हाथों का खिलौना समझती थीं, और यही मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा प्रधानमंत्री मोदी का। अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को प्राप्त संवैधानिक स्पेशल स्टेटस और राज्य का दर्जा छीनने के बाद केंद्र सरकार ने राजनीतिक प्रक्रिया के तौर पर यहां डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव करवाए थे। इन चुनाव में घाटी में पीडीपी को बढ़त मिली थी तो जम्मू में बीजेपी को। डीडीसी चुनाव ने बीजेपी के हौसले बुलंद कर दिए। 23 महीने तक पूरे सूबे को नेताओं समेत नजरबंद रखा गया। इसके बाद लोकतंत्र बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। बैठक में बुलाई गई पार्टियों में सिर्फ उमर अब्दुल्ला ने परिसीमन को लेकर संदेह जताया, लेकिन पीएम ने पूरी प्रक्रिया के पारदर्शी होने के वायदे के साथ सभी राजनीतिक दलों को इसमें शामिल होने की अपील की। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े अगले महत्वपूर्ण कदम यानी विधानसभा चुनाव की तरफ हमें मिलकर जाना है। इसके लिए डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना होगा ताकि हर क्षेत्र, हर वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में प्राप्त हो सके। परिसीमन के जरिए 7 और सीटें जुड़ने से राज्य के पुनर्गठन का बीजेपी का उद्देश्य पूरा हो सकता है। इसलिए बैठक में राज्य में चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के नाम पर उससे पहले परिसीमन कराए जाने का मुद्दा उठाया गया। उस वक्त जम्मू कश्मीर की पार्टियां बीजेपी के मंसूबे नहीं समझ सकी। दरअसल विधानसभा सीटों के परिसीमन के लिए आयोग का गठन 2020 में ही किया जा चुका है, जिसे इस साल 3 मार्च को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया। अगले साल मार्च तक परिसीमन का काम पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। आयोग ने भी परिसीमन का काम तेज कर दिया। 2019 में संसद द्वारा पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 की धारा 60 के तहत परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़कर 114 की जाएगी। इसके पूर्व जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 111 सीटें थी, जिसमें से 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की रखी जाती हैं। 5वें परिसीमन के बाद 7 सीटें और जुड़ने से जम्मू की 43 और कश्मीर की 46 सीटें हो जाएंगी, जिससे सूबे का सियासी संतुलन जम्मू की तरफ झुकने के ज्यादा आसार हैं। जम्मू में बीजेपी की पैठ हमेशा से किसी भी राजनीतिक दल के मुकाबले ज्यादा रही। इसके बाद बीजेपी राज्य में हमेशा के लिए अपने पैर जमाने में कामयाब हो जाएगी। वहीं जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 और लद्दाख से 1 सीट मिलाकर 6 सीटें हो जाएंगी, जिसका फायदा उसे केंद्र की राजनीति में भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।